ATC ने GHQ हमला केस में मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 60 से ज़ायद मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। अडयाला जेल से निकलते हुए पंजाब के साबिक़ वज़ीर कानून राजा बशारत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उमर अयूब, शेख रशीद, राशिद शफीक, राजा बशारत और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फर्द जुर्म ये जो है आयद की है। आप तक ये अहम अपडेट हम पहुँचा रहे हैं कि रावलपिंडी से ATC ने GHQ हमला केस में मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 60 से ज़ायद मुल्ज़मान पर जो है फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अडयाला जेल से निकलते हुए पंजाब के साबिक़ वज़ीर कानून राजा बशारत भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उमर अयूब, शेख रशीद और रफ़ीक राशिद, राजा बशारत और दीगर को जो है उनको पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी है। रावलपिंडी से ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी, आपको अपडेट कर देते हैं कि ATC ने GHQ हमला केस में मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी है। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत तो है वो 60 से ज़ायद मुल्ज़मान पर जो है वो फर्द जुर्म जो है आयद की गई है। अडयाला जेल से निकलते हुए पंजाब के साबिक़ वज़ीर कानून राजा बशारत को हिरासत में भी लिया गया है। इसी तरह उमर अयूब को भी जो है वो हिरासत में लिया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने उन पर ये फ़र्द जुर्म जो है लगाई। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ कराची से भी आलमगीर खान जो है वो XMNA थे, उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो नज़र ये आता है कि वो जो सारे केसेस डॉर्मेंट पड़े हुए थे जिन पे कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि अब एक फ्रेश आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू करनी है। और एक छोटा सा सवाल है 3 लफ्ज़ों का कि गोली क्यों चलाई, आपने बेसिकली उसका जवाब देना आपके लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो अब जाहिर है आपने कोर्सिव पावर ही इस्तेमाल करनी है और आपने मसल ही दिखाना है। देयर इज़ नो अदर वे टू डील विद इट। आप ये देखिए कि ये जो 9 मई के जो केसेस थे ये फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये डॉर्मेंट थे और इनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस जो 9 मई के थे उनमें बेल भी। जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली ने जस्टिस यहिया आफरीदी को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई थी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। ऐसी सूरत हाल में इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील दें। इमरान खान ने आखिरी कार्ड फेंक दिया। शहबाज हुकूमत की छुट्टी, अडयाला कौन गया। मुतीउल्लाह जान के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी मुतीउल्लाह जान ने कहा कि PTI के एहतजाज को खत्म किए गए कई दिन गुजर गए हैं। आज भी हुकूमत ये बताने से कासिर है कि आखिर कितने लोग एहतजाज के दौरान जख्मी हुए और जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लापता हैं। ये तमाम मालूमात फराहम करने की जिम्मेदारी इस रियासत की है जो दावा करती है कि वोट लेकर उसने अपनी हुकूमत बनाई है। मुतीउल्लाह जान ने बताया कि मुलाकात के बाद अलीमा खान का कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि एक लास्ट कार्ड मेरे पास है जो अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। 12 लाशें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि बहुत से लोग लापता हैं और जेलों में हैं। वाज़ेह रहे कि ये सीनियर सहाफ़ी मुतीउल्लाह जान की जानिब से अपना तज़िया है जो उन्होंने अपने प्रोग्राम में दिया है। ये उनका ज़ाती नुक्ता नज़र है जिससे इदारे का मुत्तफ़िक़ होना जरूरी है। PTI लीडरों की ऑडियो लीक्स, मकासद क्या? इमरान खान बुशरा बीबी की हिमायत में बोल पड़े, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। समी इब्राहिम की जानिब से बड़ी खबर। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि बुशरा बीबी ने जो भी कहा वो सब मेरी हिदायत पर किया और अगर कोई बुशरा बीबी के खिलाफ बात कर रहा है तो उसको हक़ाइक़ का इल्म नहीं है। समी इब्राहिम ने बताया कि बैरिस्टर गौहर ने जो कहा कि इमरान खान ने पार्टी क़यादत की बहुत तारीफ की है, ऐसा कुछ नहीं था। किसी लीडरशिप की तारीफ नहीं हुई। हाँ, लेकिन अली अमीन की तारीफ जरूर की कि उन्होंने बुशरा बीबी की जान बचाई। यूं बिल्ली थैले से बाहर आ गई। देखें कि सब पर मुकदमे हुए लेकिन बैरिस्टर गौहर पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, उनका कोई वारंट जारी नहीं हुआ। समी इब्राहिम ने बताया कि फिर जो मोहरे शराफत के साथ एक ऑडियो लीक हुई उसकी भी अजीब कहानी है। दूसरी जानिब से गालम गलोच हो रही थी लेकिन मोहरे शराफत बहुत मीठे मीठे थे कि जैसे उनको मालूम है कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये जितनी भी ऑडियो लीक्स आ रही हैं जिसमें बुशरा बीबी को निशाना बनाया जा रहा है उसके पीछे एक मकसद है। जो भी ये कर रहा है वो इमरान खान के मकसद के खिलाफ चल रहा है।
ये सब पीटीआई में मायूसी फैलाने के लिए किया जा रहा है। समी इब्राहिम ने बताया कि ऑडियो लीक्स वाला मामला एक लिखी पढ़ी साजिश के तहत हो रहा है। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इमरान खान का आखिरी कार्ड कौन सा? एक्स अकाउंट को टके टोकरी करने की कोशिश, फैसल वावड़ा हुकूमत के पीछे, कोरिया में मार्शल लॉ की कोशिश नाकाम। इमरान रियाज ने हैरान कुन खबरें दे दी। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि कोरिया की पार्लियामेंट सदर को हटाना चाहती थी, लेकिन सदर ने मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया, जिस पर लोग सड़कों पर आ गए। कोरियन अवाम अपनी फौज के आगे खड़ी हो गई, लेकिन अवाम पर टॉर्चर की कोई खबरें नहीं आईं। इमरान रियाज ने बताया कि फैसल वावड़ा बार बार कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुकूमत ने किया है, रियासत पर इसका इल्जाम मत लगाए। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि फैसल वावड़ा एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोलते हैं। इमरान रियाज ने कहा कि इस्लामाबाद ऑपरेशन के बाद भी पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा ही हुआ है। इमरान खान का बयानिया लोगों में मजीद मजबूती के साथ फैल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के एक्स अकाउंट को बिल्कुल ही बेवकूफ करने की कोशिश की जा रही है। उस पर भी फैसल वावड़ा ने बयान दिया कि इमरान खान अपना एक्स अकाउंट खुद नहीं चला रहे, बल्कि कोई और चला रहा है और उसको मुनज़्ज़िम प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान रियाज ने बताया कि पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि इमरान खान का आखिरी कार्ड क्या हो सकता है। शायद वो स्ट्रीट मूवमेंट चला सकते हैं, एहतजाज को गली मोहल्लों की सतह तक ले जा सकते हैं। अब हर गली मोहल्ले में तो पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं आ सकते, लिहाजा ये का आखिरी कार्ड हो सकता है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान ये कार्ड खेल सकते हैं? तहरीक इंसाफ में लीडरशिप की कमी, इमरान खान का आखिरी कार्ड, बुशरा बीबी का सियासत में आना गलत नहीं, पीटीआई में मौरूसी सियासत की कोई जगह नहीं। असद उमर ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पीटीआई में लीडरशिप का वाकई मसला है, क्योंकि बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब इस वक्त बैरिस्टर गौहर हैं जो 2-2.5 साल पहले पार्टी में नहीं थे। सलमान अकरम राजा भी ऐसे ही हैं। सो बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हैं, उनकी इमरान खान के साथ लंबा अरसा काम करने की प्रैक्टिस नहीं है कि खान कैसे सोचेगा, क्या करेगा, उनका वो कनेक्शन नहीं बन सका अभी तक। असद उमर ने कहा कि दूसरी वजह ये है कि वर्कर्स के साथ भी मौजूदा लीडरशिप का मजबूत ताल्लुक नहीं है। इसी वजह से अवाम की जानिब से तनकीद भी की जाती है। मौरूसी सियासत के सवाल पर असद उमर ने कहा कि पीटीआई में इस किस्म की सियासत की कोई जगह नहीं। वैसे भी जब लीडरशिप का इतना बड़ा क्राइसिस आता है तो फिर मौरूसी सियासत पीछे रह जाती है। अगर बुशरा बीबी आई हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। नुसरत भुट्टो, कुलसूम नवाज का भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो भी मैदान में आई। लेकिन जब सूरत-हाल नॉर्मल हुई तो वो भी पीछे हट गईं। असद उमर ने बताया कि इमरान खान के पास एक ही कार्ड है कि वो उम्मीद पैदा करें। अगर कोई कार्ड नहीं भी होगा तो वो कहेंगे कि कार्ड है, बस उन्होंने अपने वर्कर्स वोटर को उम्मीद जरूर दिलानी है। आप नाज़रीन इस पर क्या कहते हैं? क्या वाकई उम्मीद ही ऐसा कार्ड है जो कारकुनान को पुरजोश रख सकता है? पीटीआई के भी मिसिंग पर्सन शेख वकास अकरम ने नई बहस छेड़ दी। हुकूमत गिरफ्तार करने वालों को पेश क्यों नहीं करती? हबीब अकरम के प्रोग्राम में बड़ी बातें हो गईं। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि हमने तो 12 लोगों की शहादत का डाटा दिया था, लेकिन जो लोग सामने नहीं आ रहे वो कहाँ हैं? जो मिसिंग है और हुकूमत के पास गिरफ्तार नहीं है या उनकी कस्टडी में नहीं है तो हम उन्हें भी शहीद ही समझेंगे। हबीब अकरम ने पूछा कि आपके पास मिसिंग पर्संस का कोई नंबर, कोई डाटा मौजूद है? क्या पार्टी ने कोई ऐसी कमेटी बनाई है कि जिसमें लोग आकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं? जिस पर शेख वकास अकरम ने कहा कि हमने एक हेल्पलाइन बनाई है जिस पर लोग राबता कर रहे हैं और हम उनसे डाटा ले रहे हैं। हम बगैर तस्दीक के कोई भी डाटा नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे कि इससे ज्यादा शहादतें हों। कई लोग शदीद जख्मी हैं, अस्पतालों में हैं। जो अभी तक मिसिंग हैं, उनके घर वाले हमसे राब्ता कर रहे हैं। शेख वकास अकरम ने बताया कि आईजी इस्लामाबाद कहते हैं कि 900 लोगों को गिरफ्तार किया। कहाँ हैं वो 900 लोग? क्या उन्हें किसी अदालत में पेश किया गया? कितने दिन गुजर चुके हैं? कहाँ हैं बाकी के लोग? सवाल तो बड़ा है, लेकिन आपकी इस पर राय चाहिए नाजरीन। आप बताइए, क्या बाकी सवाल बड़ा है ना? हवालात में पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद।
सालार काकड़ को रोजाना की बुनियाद पर मारा जाता है, कारकुनों का इल्जाम। एटीसी अदालत के बाहर क़यादत की मौजूद न होने पर वर्कर्स फट पड़े। समी इब्राहिम मौके पर पहुंच गए, सब दिखा दिया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर वीलॉग करते हुए सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने कहा कि कुछ लोगों ने आकर बताया कि सालार काकड़ जो बलूचिस्तान से काफिला लेकर आए थे, उनके साथ इतना तशद्दुद किया जा रहा है, रोजाना रात को कहीं ले जाते हैं, उसको मारते हैं, ऐसे कमरे में रखा गया जहां इंसान शायद जिंदा तो क्या बिल्कुल उसके बचने के चांस नहीं होते, लेकिन इसको रोजाना की बुनियाद पर मार रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो एक पर्चे में जुडिशल होते हैं तो दूसरे FIR में उनका रिमांड हो जाता है। उनको इस तरह जलील करने की कोशिश की जा रही है ताकि आइंदा वो किसी एहतजाज में शरीक ही ना हो। समी इब्राहिम ने बताया कि वर्कर्स यहाँ पर आग बबूला हैं क्योंकि PTI का लीडर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, PTI का कोई बंदा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। वर्कर्स यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और ख्वार हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम का अपना तजिया है जो उन्होंने अपने व्लॉग में दिया है। ये उनका ज़ाती नुक्ता नज़र है जिससे इदारे का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है।